बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, मैं जीशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं शहर के सरैयागंज टावर पे, जहाँ पर युवा कांग्रेस की तरफ से जो बिल पास किया गया, किसान बिल, जिसको लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रहा था और इसको लेकर हंगामा भी हो रहा था। और हरियाणा और पंजाब के जो किसान थे वो लगातार इस पर विरोध कर रहे थे इस बिल का। इन सब के बावजूद इस बिल को पास कर दिया गया है, जिसको लेकर आज युवा के जो समर्थक हैं, कांग्रेस समर्थक है, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार का आज पुतला दहन किया। जानेंगे क्या कुछ, किस चीज़ को लेकर आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है? अभी वर्तमान समय में जो संसद से किसान विरोधी काला कानून श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और बिहार के भाजपा समर्थित जदयू के सांसदों के द्वारा जो समर्थन किया गया वो काला कानून, उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस मुजफ्फरपुर में पुतला दहन करने का कार्य किया है। हम सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते कि अगर ये किसान के हित में ये कानून है तो आज हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर उत्तर बिहार हो या पश्चिमी बिहार हो या फिर साउथ हो, आज पूरी किसान दिल्ली कूच कर रही है। दिल्ली की सड़कों पे, बॉर्डरों पे आप उसको प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज करके कैनन, वाटर कैनन के द्वारा आप उसको रोकने का काम कर रहे हैं। आप कब तक रोकेंगे? अगर ये किसान विरोधी कानून नहीं रहता तो किसान आज सड़कों पे क्यों उतरेंगे? आपके मंत्रियों के घर के सामने आत्महत्याएं, जहर खा के आत्महत्या आज किसान कर रहे हैं। ऐसे भी प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रही है, युवा जो बेरोजगार है वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो अगर उसके हित में कानून रहेगा तो फिर आज किसान बेहाल क्यों है? और किसान सबसे पहले चीज़ है कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि एक आज़ादी के बाद तक आज तक जो देश उन्नति करने का काम किया, कहीं ना कहीं कृषि का, उस क्षेत्र का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी जीडीपी जो इतनी न्यूनतम स्तर पे गई है, आज़ाद भारत में सबसे निचले स्तर पे, उसमें भी किसानी क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र है उसने अहम योगदान देने का काम किया है। तो नीतीश प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि इससे किसान का जो हालत है वो सुधरेगा। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं निजीकरण तो आप करिएगा नहीं, क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र है। छोटे किसान है, बड़े किसान है। आज मंडियां नहीं रहेगी तो क्या उनको सही दाम मिल पाएगा? एमएसपी आप उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है, मोदी जी बोले कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। नहीं, खत्म नहीं होगा। कहने के लिए बहुत कुछ कहे थे कि नौकरी भी खत्म नहीं होगी, निजीकरण के माध्यम से आपको नौकरी भी दिया जाएगा। लेकिन निजीकरण जब शुरू हुआ है तो जो नौकरी में थे वो नौकरी से बाहर हो गए। तो नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आपने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज मिला? नहीं मिला। आप कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी एमएसपी खत्म नहीं होगा? जब मंडी नहीं रहेगी, जब सरकार, तो फिर वहाँ किसान को क्या न्यूनतम उसको मिल पाएगा? दर उसका नहीं मिल पाएगा। छोटे छोटे किसान कहाँ जाएंगे? जमाखोरी चलेगी। उनका कहना है कि अब मतलब मंडी का झमेला नहीं रहा, अब किसान डायरेक्ट आपसे दाम उचित नहीं। देखिए, मंडी कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपतियों का एक सिंडिकेट है जो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में वो काबिज होना चाहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि पूरे उद्योगपतियों को उन्होंने, और खासकर हम मीडिया को धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मुजफ्फरपुर के, कि वो चाहे जो भी मीडिया है, लोकल न्यूज़ हो, वो चैनलों पे चलाते हैं। लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर की मीडिया, 90% मीडिया आज मोदी के, हाँ, तो खुली चुनौती है कि मोदी सरकार के द्वारा बिकी हुई है। आज छात्र हो या किसान हो, आज कहीं ना कहीं न्यूज़ पे कहीं नहीं दिख रहा है कि आज किसान पे लाठी चल रही है, आत्महत्या, जहर खा के किसान आत्महत्या कर रहे हैं नेताओं के सामने। तो क्या वो न्यूज़ में एक न्यूज़ चैनल नहीं चला सकती है? पूरे देश को नहीं दिखा सकती है कि क्या कितनी जो है किसान में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है? नहीं दिखाने का काम करती है। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि मीडिया को भी आपने खड़ा, कॉरपोरेट को खरीद चुका है, और कॉरपोरेट के अंदर पूरी देश को आपने बेचने का काम शुरू कर दिया है। तो ये नहीं चलेगा। और हो सके तो आज़ाद भारत में आज़ादी की जो बात हो रही है, इसी आज़ादी की बात हो रही है, और इस आज़ादी के लिए फिर दूसरी लड़ाई लड़ने का काम। किस हिसाब से आपको लग रहा है कि यह जो पास हुआ बिल सही नहीं है? ये किसान के हित में बिल नहीं है। और मंडी की बात है, जो किसान कहीं भी जाके अपना सामान बेच सकते हैं, तो क्या गांव देहात के किसान क्या पंजाब में जाके अपना सामान बेचेंगे? उनका कैरेजिंग चार्ज कौन देगा? यहाँ एक मंडी की आवश्यकता है, न कि कहीं भी अपना सामान ले जाके आप बेच लीजिए। ये भाजपा की जो एनडीए की सरकार है, ये जो विधेयक पास किए हैं वह सरासर गलत है। उसके विरोध में आज हम लोग फर्क पड़े। मोदी जी तो कह रहे हैं इससे किसानों का जो हालात है वो बेहतर होगा। एकदम नहीं होगा। जो भी कहते हैं उलट कहते हैं। किसान हित में बिल नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे जो कांग्रेस समर्थक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार के जो है उनका पुतला दहन करके अपना विरोध जता रहे हैं। यह कानून जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है,
यह सरासर किसान विरोधी है। यह किसानों के गर्दन को बड़ी कंपनियों के हाथ में देने के लिए यह बिल पास किया गया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2014 के पहले सत्ता में आने से पहले बहुत सारी कंपनियों से उन्होंने पैसा लिया था, उनका मदद लिया था प्रधानमंत्री बनने में, इसलिए वह कर्ज चुका रहे हैं। तिल तिल कर देश को बेच रहे हैं। तिल तिल करके आम जनता, गरीब गुरबा, किसान सबको बड़ी कंपनियों के हाथों में जकड़ रहे हैं। यह इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं और आगे और भी आंदोलन को तेज करने का परिचय क्या हो गया? परिचय जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर सुशील कुमार साई।